हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी के लिए संविधान का आज 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का संविधान का 7वां टेस्ट। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इनमें से सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इन ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। करेक्ट आंसर इज सी। भारतीय नयाचार, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, के अनुसार पूर्णता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले है? क्रम में बताना है, इनमें से कौन सबसे पहले है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपने राज्य में राज्यपाल। करेक्ट आंसर इज सी। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके ऊपर कौन आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर इज बी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। करेक्ट आंसर इज सी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैध मतों का 1/6वां भाग। करेक्ट आंसर इज डी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सन 2026 तक। करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ये चीज़ ध्यान देना है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 330। करेक्ट आंसर इज ए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। करेक्ट आंसर इज बी। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ये चीज़ ध्यान देना है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है मध्य प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। करेक्ट आंसर इज सी। लोकसभा का नेता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर इज बी।
भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। करेक्ट आंसर इज ए, जीवी मावलंकर। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है प्रोटेम स्पीकर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ एवं सदस्यों में एक। करेक्ट आंसर इज सी। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 100। करेक्ट आंसर इज सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जो जनजाति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पी ए संगमा। करेक्ट आंसर इज डी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मीरा कुमारी। करेक्ट आंसर इज डी। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऐसे कौन से पहले स्पीकर हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर। करेक्ट आंसर इज बी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। करेक्ट आंसर इज डी। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है संसद। करेक्ट आंसर इज बी। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसी को कहते हैं बैठ जाना। करेक्ट आंसर इज डी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
14 दिनों तक। करेक्ट आंसर इज डी। इस प्रकार से ये आज हमारा संविधान का 7वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए थे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसका जो उत्तर है वो सभी उसके आंसर सही हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट ना हो। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।